मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। अभी हमारे साथ वही वायरल शिक्षिका शालिनी जी मौजूद हैं जो रातों रात गीता सुनाकर वायरल हो गई हैं, और ये काफी खुशी की बात है ये सभी गया जी वासियों के लिए और पूरे बिहार के लिए। हालांकि ये छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से ये मोटिवेट करके सिखाती हैं, बच्चों को गाना सिखला रही हैं, ये काफी जो है वो गौरव की बात है। और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो इनका जो है वो लगभग 40 मिलियन पहुंचने को, यानी लगभग 4 करोड़ के आसपास लोगों ने इनका वीडियो देखा है। कैसा लग रहा है आपको वायरल होके? ये बताने वाली बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत खुशी हो रही है कि अच्छी चीजों से अच्छी चीजें, यानी लोगों को जिससे प्रेरणा मिले वो चीजें करके आज लोग मुझे जान रहे हैं। और भगवान की ये कृपा कहूंगी जिसके वजह से आज लोग मुझे पहचानने लगे हैं। थोड़ा बहुत ही कहूँ, लेकिन हाँ, लोगों को मेरे बारे में जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। मुझे लगता है काफी भक्ति में लीन रहती हैं आप। जी, ईश्वर से बहुत जुड़ाव है मेरा, शुरू से ही है। जागरण वगैरह मैं पहले करती थी, तो उनसे वो रात भर जागरण करना, ये सारी चीजें हैं जो मुझे उनकी ओर खींचती है, उनकी ओर आकर्षित करती है। अच्छा, एक बात बताएं, अभी आप ससुराल में रह रही हैं तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है हस्बैंड से, परिवार से? बहुत सपोर्टिव है। मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को कि मेरे जो इन लॉज मिले, मेरे जो हस्बैंड, मेरे जो सास ससुर, ये लोग बहुत सपोर्टिव है। मतलब कभी भी सांगीतिक क्षेत्र में मुझे किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं मिली कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, हम लोग इस फैमिली से हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सारे लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, अचानक से कैसे वायरल हो गया? मुझे तो लगता है कि आप दशकों से प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर, फिर अचानक से कैसे वायरल हुए आप? हाँ, गत 6 से 7 वर्षों से मैं प्रयास कर रही थी, वीडियोस अपलोड करती थी। मगर फिर मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया स्कूल, दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर। वहां मैंने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। संगीत सिखाते सिखाते एक दिन परीक्षा से पूर्व जब मैं गार्डिंग में गई तो वहां पे वो लोग एग्जाम से पूर्व बहुत ज्यादा टेंशन में भी थे और बहुत ज्यादा हतोत्साहित भी हो रहे थे। तो मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं गाना सुनाती हूँ। तो उन्हें लगा कि कोई बॉलीवुड गाना सुनाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं गीता का उपदेश सुनाती हूँ, जिसमें कहा गया है कि मन को कैसे शांत रखना है और मन को अपने अनुकूल बनाना है, ना कि मन के अनुकूल बनना है। तो मैंने ये वीडियोस उनके सामने वो गाना गाया और फिर वीडियोस मैंने अपलोड किया। तो फिर कितने दिन बाद वो वायरल हुआ, तुरंत से या फिर थोड़ा टाइम लगा? हाँ, 17 दिसंबर को मैंने वो वीडियो अपलोड किया और धीरे धीरे वो एक दिन में मैं जब सुबह उठी 18 को तो 1 मिलियन हो गया था। तो सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे लिए शॉकिंग था कि एक दिन में, सिर्फ वो एक दिन भी नहीं कहूंगी क्योंकि 17 तारीख को 4 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया और 18 तारीख को सुबह 1 मिलियन हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये वीडियोस देखिए, ये इसमें 1 मिलियन हो गया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि अभी आप रुकिए, इसमें अच्छा व्यूज जाएगा और लोग इसको पसंद करेंगे। और वो व्यूज 40 मिलियन पहुंच गया।
जी, लगभग 12 से 13 दिनों में वो जो व्यूज है वो 1 मिलियन से 40 मिलियन पहुंच गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो 99% लोग प्रशंसा कर रहे हैं, 1% लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को साधु बना दोगे क्या? हाँ जी, ये कमेंट आया है कि बच्चों को संविधान पढ़ाइए ना, उन्हें अपने हक की बात करने को सिखाइए। ये सब क्या आप उनको संन्यास लेने को कह रही हैं? ये जो शुरू से ही सीखेंगे तो ये क्या सीखेंगे? तो ये कुछ लोगों का है, कुछ 1% निगेटिव कमेंट्स भी हैं, ये मैं कहूंगी। बिल्कुल। तो आगे और क्या आप सोच रखे हैं, क्या करना है इन फ्यूचर इस फील्ड में? इस फील्ड में जैसे अभी सरकार का भी ये नियम होने वाला है लागू, जहां उन्होंने कहा है कि गीता का जो उपदेश है, सारे श्लोकों को 700 श्लोकों को वो लोग अर्थ के साथ एक किताब में पढ़ाना शुरू करेंगे कोर्स के तौर पे, जहां बच्चे 6ठी से लेके 10वीं तक के बच्चे ये गीता का उपदेश पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये मानूंगी कि हाँ, मेरे वजह से या फिर कुछ मेरे सहयोग से ये चीजें हुई है नहीं, और आगे मैं इसी तरह प्रयास करूंगी कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकूं और लोग मुझे इसी नाम से जाने कि गीता उपदेश वायरल टीचर। क्या बात है, गीता उपदेश। अच्छा, वो गीता का वो कौन सा गाना था जिसको गाकर आप जो है वायरल हो गए? एक बार हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या बात है, बिना तबला हारमोनियम का इतना सुरीली आवाज है आपका, हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं दीवाना सा हो जा रहा है। अच्छा, काफी जो है वो सुंदर और काफी अच्छा ये पंक्ति है, इसका मतलब क्या है वो भी बताइए आप। कुछ हो सकता है हमारे दर्शक, जैसे आप बच्चों को समझाए, हमारे दर्शक भी कुछ समझेंगे। जी बिल्कुल, इस श्लोक का सार ये है, अर्थ ये है कि मन जो है वो बड़ा चंचल है। आप जो चीज करना चाहोगे उससे आपको भटकने की वो जो कोशिश करता है मन की। मैं बच्चों को यही बता रही थी कि बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल देख के गेम की तरफ जाने लगते हैं, कभी खेलते हुए बच्चों की आवाज आती है तो सुन के मन करता है कि अब छोड़ देते, कॉपी किताब बंद करके और चले जाते हैं मैदान में। तो ये जो मन का है भटकाव, इस श्लोक में यही बताया गया है कि कैसे मन को अपना नौकर बना लेना है, न कि मन के अनुकूल खुद नौकर बन के वो जो कहे वही करना है। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, और कौन कौन सा ऐसा गाना आप गाई हैं जो अच्छा सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ये भक्ति से जुड़ा है, आपका गाना जो है वो कुछ ज्यादा ही चल रहा है? जी, तो मैं कुछ अगर आप सुनाना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक और गीत हुआ जो बच्चों को मैं अभ्यास करा रही थी वंदना हॉल में, हमारा वंदना हॉल है, उसमें बच्चे उस गीत को दोहरा भी रहे हैं, प्रेरणादायी गीत है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। क्या बात है। मुझे लगता है कि अगर आप 10 साल पहले और वायरल हुई होती तो महाभारत का जो नया नया एपिसोड आ रहा है उसमें आपको जरूर लोग जो है वो कहीं ना कहीं बुलाते हैं। जी, अब मैं ये आपके मुंह में घी शक्कर मैं चाहूंगी कि मुझे आगे से ऐसा ऑफर आए कुछ, जहां मुझे अवसर प्राप्त हो कि मैं कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह में अपनी आवाज दे सकूं महाभारत में, और ऐसे ऐसे ही जो ग्रंथ हुए रामचरितमानस या फिर ये सारी चौपाई में मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं गाती हूँ, और तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूंगी कि इसमें मुझे अवसर प्राप्त हो। कितने सालों से आप प्रयास कर रही हैं गाने को? गाना सीखना मैंने 2018 से प्रारंभ किया, मगर मेरे पिता के अनुसार मैं 3 वर्षों से 3 वर्ष की थी तभी से मैं माइक लेकर गाने लग जाती थी। पापा ऐसा बतलाते हैं, चूंकि 3 वर्ष की आप होंगी तो आपको तो याद होगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं क्या करती थी क्या नहीं, लेकिन पापा बताते हैं कि तुम्हें कहीं भी माइक मिलता था तो तुम गाने लग जाती थी। तो ये देख के मुझे लगा, क्योंकि मेरे पापा तबला वादक है,
सियाराम सिंह मेरे पिता का नाम हुआ, जो मेरे पिता अभी रिटायर हो चुके हैं, वो भी सरस्वती विद्या मंदिर के टीचर रह चुके हैं। क्या बात है। हाँ जी, खलारी में। देखिए गुण तो पिताजी से कुछ ना कुछ आया है, वो तबला वादक थे, आप अच्छा गा भी नहीं है। हाँ जी, मैंने कई सारे इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे जो संगीत है वो विरासत में मिली है, जेनेटिक्स है, जहाँ पिता का गुण, दादाजी का गुण, चाचा जी का गुण मेरे में आया है और मैंने ये गाना शुरू किया है। और 2018 से मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा खलारी में ही डीएवी के म्यूजिक टीचर अमित मिश्रा मेरे गुरु रहे हैं, उनसे मैंने ली है। अच्छा, और एक दो गाने वैसा जो पारंपरिक हो, जो भक्ति हो या पारिवारिक से जुड़ा हो, कुछ गुनगुनाना चाहिए एक दो और तो। जी, श्लोक में जी एक श्लोक और मैंने गाया था जो उसमें भी मिलियंस में लोगों ने देखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसका सार है जो मैंने बच्चों को बताया कि कर्म तेरे अधिकार है, केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। क्या बात है। देखिए, अच्छा, एक मेरे अंदर का एक और ये चीज जाग गया है, जैसे हम लोग लगातार सरकारी स्कूलों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई शिक्षिका नहीं मिली जो आपकी तरह इतना मधुर आवाज के साथ गा सकती है। हम तो बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं, अब ऐसा नहीं आपके डायरेक्टर नाराज हो जाएं। जी नहीं, अभी मैंने पिछले महीने में ही एस्टेट पास किया है और मैं उसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ कि मैं बीपीएससी देकर और सरकारी स्कूल में मेरी भर्ती हो जाए। मैं तो चाह ही रही थी। मैंने म्यूजिक टीचर कई से मिले, जब वहाँ महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में नियुक्ति पत्र बट रहा था तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिली जो महिला शिक्षिका थी, उनसे हमने गाना भी सुना, लेकिन वो बात जो आप जिस तरीके से आप गा रही हैं वो प्रेजेंट वो नहीं कर पा रही थी। तो ये तो काफी गर्व की बात हुआ कि आप जैसे लोग अगर सरकारी विद्यालय में जाएंगी तो निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य बदलेगा। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे उस लायक समझते हैं, और दर्शकों का भी ये बहुत बड़ा, मैं बड़प्पन ही समझूंगी कि लोग मुझे उस तरीके से स्नेह दे रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, गाने के लिए मैं बहुत सालों से प्रयास कर रही हूँ और ये मैं मानती हूँ कि सरस्वती माँ की कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं सीखना शुरू की और सीखते सीखते आज इस मुकाम पे हूँ। तो मैंने प्रयास किया है सरकारी विद्यालयों के लिए और मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो भी हो दर्शकों की इच्छा उनके अनुसार। एक सवाल और होगा, आप जब उस मान लिया जाए कि भगवान करे कि आपकी जल्द से जल्द सरकारी नौकरी हो, और जब आप उस स्कूल से निकलेंगी तो क्या दूसरा कोई सालनी वहाँ जो बच्चे हैं वो तैयार हो पाएंगे? बिल्कुल, मैं सरकारी स्कूल में जाऊं या ना जाऊं, मैं अभी भी जिस विद्यालय में कार्य कर रही हूं, मैं चाहूंगी कि शालिनी से भी अच्छी शालिनी या जी तो क्या ऐसा तैयार कर रहे हैं कुछ लोगों को आप? बिल्कुल मैं कई सारे बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, जहां वो एक छोटा बच्चा है हमारे विद्यालय में जो बहुत ही अच्छा गाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ मेरे तक ही नहीं, ऐसे बच्चे भी तैयार हों जो आगे चल के माँ बाप का नाम रोशन करे और भटकाव से दूर होके इस ये अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं चाहूँगी। हमारे देश में लता मंगेशकर एक बड़ा नाम रही हैं, उनका कोई अगर गाना हो तो आप? जी मैं सुनाना चाहूंगी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। क्या बात है, आपने लता मंगेशकर जी का एकदम हुबहू याद दिला दिया। देखिए, काफी सुरीली आवाज के साथ ये गा रही हैं और ऐसे लोगों को हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। आप अपना एक बार चैनल जो है आपका वो बताया ताकि हमारे लोग दर्शक भी हैं जो आपके पास पहुंच सके। जी मेरा जो चैनल है वो इंस्टा का चैनल है शालिनी_राजपूत 50
और यूट्यूब पे भी मैं हूँ शालिनी राजपूत ऑफिशियल के नाम से। फेसबुक पे भी मेरा चैनल है शालिनी राजपूत के नाम से। तो आजकल तो गूगल पे भी मैं खुद को सर्च करती हूँ तो मैं पाती हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है, माँ सरस्वती की कृपा है, भगवान शंकर कृष्ण भगवान की कृपा है कि अच्छा, वो एक महिला सिंगर का मुझे नाम शायद याद नहीं, आपको में भी याद हो कि हाल फिलहाल में एक राम का गाना गाकर जो वायरल हुई थी, हाल में उन्होंने जो शादी भी की है, नाम ध्यान में नहीं है, तो वो अचानक से एक राम जी का गाना गाकर जो है वो वायरल हुई थी और इसी तरह से ये भी हुई है। लेकिन अब हम लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वैल्गैरिटी को लोग जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, आने वाला जनरेशन काफी खराब होता जाएगा, लेकिन उस जनरेशन को अगर सुधारना है तो ऐसे से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बताया कि एक महिला जो वायरल हुई थी, अभी फिलहाल शादी हुई है उनकी, स्वाति मिश्रा। हाँ जी, मैंने सुना था राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, वो भी एक बार जरा सुना दिया जाए थोड़ा। जी बिल्कुल। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है। एक भोजपुरी गाना भी जो पारिवारिक हो, जी सुनाना चाहे तो आप। जी, एक लोकगीत है जो शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ है, बिहार की कोकिला जिनको कहा जाता है। उजर बगुल बिन हो, उजर बगुल बिन पिपरो न शोभे, कोयल बिन, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। वाह, वाह, क्या बात है। कोई विदाई गीत? जी, पवन सिंह का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमनी के छोड़ी के नागरियानो हो, कैसे करी हम विदाई, तू ही त हमर महतरियानो हो, कैसे करी हम विदाई, तू ही त हमर महतरियानो हो, कैसे करी हम विदाई। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, लगातार मीडिया के भी सुर्खियां जो है वो कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है, लगातार फोन आ रहा होगा सभी मीडिया लोगों का, है ना? जी जी, मैंने उसमें इंस्टा पे भी मेंशन किया है कि मैनेज्ड बाय अपूर्व सुमन, जो मेरे हस्बैंड है, उनका मैंने नाम दिया है। वो मैनेज करते हैं इन सारी चीजों को, काफी बिजी रहते हैं अभी, क्योंकि अभी फिलहाल फोन कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो वो परेशान रहते हैं। और मैं मानती हूँ कि मीडिया की वजह से भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, फेमस हो रही हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं। हालांकि ये तो आपका मेहनत है, मीडिया तो एक रास्ता बना है, आप तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हो गया है। जी जी जी। देखिए, वैसे तो हमने कई खबरें को जो है वो किया है, तो उसको लेकर जो है वो जो हमारे माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज शालिनी जी के माध्यम से हम खुद अपने आप को प्रमोट कर सके। अरे, ये आपका बड़प्पन है सच में। समर भैया का मैं धन्यवाद करूंगी और उनके न्यूज चैनल का भी, जो वो मुझे इस लायक समझे और यहाँ पर आए। तो मैं चाहूंगी कि हाँ, लोग जैसे आपको सुनते हैं, जानते हैं, गया के लोग भी और आगे भारत के भी, तो मैं चाहूंगी कि हाँ, लोग मुझे देखें, बस प्रेरणा लेते रहें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वायरल हुई हूँ, इसलिए कि लोग इससे प्रेरणा लें। और मैंने बताया कि कुछ लड़कियों ने मैसेज भी किया है कि अब मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब काफी जो है कह के प्रेरित हुए आपसे कुछ लोग। जी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ वीडियो देख नहीं रही हैं, वो लोगों में कहीं ना कहीं मोटिवेशन है कि अब मैं भी टीचर बनूंगी। और एक वीडियो सामने आया जहां सेम श्लोकों को स्कूल के अंदर गाकर और पढ़ा रही हैं। क्या बात है। चलिए, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम अपने सभी दर्शकों से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप इन्हें जो है वो प्रमोट कीजिए, इनके इंस्टा को, यूट्यूब को जो है वो फॉलो करिए। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।